Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game fan fiction. कल के पार्ट में हमने देखा था कि वेंस ने लेंस पर हमला कर दिया था। एक दिन पहले चिंगेने के एयरपोर्ट पर विंग अपने सिबलिंग्स के साथ वांग जी का वेट कर रहा था। सिक्योरिटी चेक पॉइंट की वजह से वो थोड़ा नर्वस भी था क्योंकि उनके पास फेक पासपोर्ट्स थे। जंगशा और यानली स्ट्रांग बने रहने की कोशिश कर रहे थे ताकि विंग को ये न लगे कि वो कोई गलत फैसला ले रहा है। विंग जंगशा और यानली से कहता है, आप लोग ये मत समझना कि ये लास्ट गुड बाय है, आप लोग हमेशा मेरे साथ रहोगे। वो बोर्डिंग गेट से अंदर चला गया। वहाँ पर उसे एक पर्सन मिला। वो उससे कहता है, हे लिटिल फ्लावर, तुम कहीं जा रहे हो क्या? वेन चाओ के साथ वेन जूलियो भी खड़ा था। विंग उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गया था। इस पर वेन चाओ कहता है, तुम नहीं चाहते होंगे कि मैं यहाँ पर किसी को हर्ट कर दूँ। बाहर तुम्हारे सिबलिंग्स भी खड़े हैं और इस एयरपोर्ट पर बहुत सारे इनोसेंट लोग भी हैं, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। वो विंग को लेकर अपनी कार में बिठाता है। वो विंग से कहता है, अनफॉर्चुनेटली लेकिन अभी मुझे कुछ और काम भी करना है। विंग नर्वसली उसकी तरफ ही देख रहा था। वो चुपचाप उसके साथ बैठा हुआ था। वेन चाओ कहता है, कल गुसू में काले बादल छाए हुए होंगे, सूरज की एक भी रोशनी नहीं आ रही होगी। विंग की नज़र अपनी उंगली पर थी जहाँ पर वांग जी ने उसे रिंग पहनाई थी। विंग सोच रहा था कि वांग जी डिफेंसलेस हो जाएगा अगर वेन चाओ के पास विंग होगा तो। वो लोग गाड़ी से नीचे उतरे। वहाँ पर एक चोपर उनका वेट कर रहा था। वेन चाओ विंग को लेकर उस चोपर में चला गया। गुसू लैंड में अभी भी वॉर चल रही थी। शिचेन और चिंगेजुन अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उन असैसिनेशंस को रोकने की। वेन चाओ उसके पास आकर कहता है, चिंगेजुन, मुझे आपका बेटा चाहिए। मेरे फादर हंगुनजुन से कुछ बात करना चाहते हैं, तो अच्छा होगा कि आप उसे मुझे हैंड ओवर कर दें। इस पर शिचेन कहता है, लानवांग जी यहाँ पर नहीं है। ये सुनकर वेन चाओ गुस्से में कहता है, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। ठीक है। उनकी रीइंफोर्समेंट भी डिले हो गई थी। सारे लैंड डिसिपल्स वेन से लड़ रहे थे। फाइट बहुत ही ज़्यादा फियर्स हो गई थी। ये न्यूज़ और सेक्ट्स में भी फैल गई थी। जिन सेक्ट्स के बॉर्डर गुसू से लगे हुए थे वो उनकी मदद कर सकते थे, लेकिन वेन रूहान के डर की वजह से वो लोग भी बाहर नहीं निकले। मैडम यू और जियांग फेंगमियान बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अब क्या करें। वांग जी ने अपनी फैमिली की बात नहीं मानी थी। वो अपनी मदर को लेंचरेन और कुछ डिसिपल्स के साथ माउंटेन की तरफ भेजे थे और खुद वो वॉर वाली जगह पर आ गया था। उसके फादर, उसके ब्रदर और उसका सेक्ट उसके लिए ही ये वॉर कर रहा था और वो इस तरीके से नहीं भाग सकता था। तभी वेन चाओ की नज़र उस पर पड़ी। वेन चाओ कहता है, ओह, तो हंगुनजुन आ ही गए। शिचेन वरी में वांग जी की तरफ देखता है। वेन जूलियो वांग जी पर अटैक करने ही वाला था कि शिचेन ने उसका अटैक रोक लिया। शिचेन वांग जी से कहता है, वांग जी, तुम्हारी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, तुम वापस क्यों आए हो? तभी वेन जूलियो ने शिचेन का गला पकड़ लिया। शिचेन जानता था कि वेन जूलियो कोर डिस्ट्रॉय करने में एक्सपर्ट था। वेन जूलियो शिचेन को दूर फेंकता है। उसका सिर एक पत्थर के एज से जाकर टकरा गया था। ये देखकर वांग शिचेन के पास दौड़ा। शिचेन की बॉडी लाइफलेस लग रही थी। चिंगे के नए कबीले में जंगशा और यानली को भी पता चल गया था कि गुसू में वॉर स्टार्ट हो गई है। जंगशा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। वो अपने घर वापस जाना चाहता था, लेकिन मिंगजू और हुएसांग ने उसे वहीं रोके रखा। जंगशा मिंगजू से कहता है, मुझे भी आपके साथ गुसू आने दीजिए। इस पर मिंगजू कहता है, नहीं, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। और उन्होंने उन दोनों को एक रूम में बंद कर दिया ताकि वो वहाँ से बाहर ना निकल पाए। बैटल वाली जगह पर विंग भी था। विंग वेंस पर अटैक करके कहता है, लांजान, मैं तुम्हें कवर करता हूँ, तुम जेबुजुन को लेकर चलो यहाँ से। शिचेन उनसे कहता है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। इस पर विंग कहता है, ब्रदर इन लॉ, मैं आपको यहाँ पर ऐसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। वांग जी ने शिचेन को पीठ पर उठा लिया था। वांग जी विंग से कहता है, विंग, बीचेन पर चढ़ो। वांग जी जानता था कि अभी विंग के पास उसकी स्वीबिया नहीं है। विंग वेन चाओ से लड़ रहा था, उसके पास यिन मेटल था। विंग को भी चारों तरफ से ब्लैक फॉग ने घेर लिया था। तभी किंगेजुन ने वांग जी से कहा,
वांग जी, तुम्हारा ब्रदर इंजर्ड है, तुम उसे लेकर जाओ, मैं वीन को लेकर आता हूँ। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन उसके लिए अभी उसका भाई भी इम्पोर्टेंट था। उसने अपने फादर पर यकीन किया और शिचेन को लेकर वहाँ से चला गया। चिंगे जुन ने वेंचाओ के हाथ में यिन मेटल को पहचान लिया था और उसे ये भी पता चल गया था कि वीन की फ्लूट से भी डार्क एनर्जी निकल रही है, जिसका यूज़ कभी यानलिन दाओरेन किया करता था। अब उसका वीन के लिए परसेप्शन पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था कि वो उसे अपने सेक्ट में नहीं आने देगा। वीन का शेडो मॉन्स्टर सिर्फ वेंस पर अटैक कर रहा था और लैंड डिसिपल्स सेफली वहाँ से निकल रहे थे। चिंगे जुन ने अपनी स्वॉर्ड को प्रिपेयर किया। वो वीन की तरफ देखकर कहता है, आई एम सॉरी माई सन। ये कहकर वो उस फॉग में अंदर चला गया। दूसरी तरफ जंगशा लगातार दरवाजे को बैंग किए जा रहा था। वो हुएसांग से कह रहा था कि उसे उसके हस्बैंड के पास जाना है, लेकिन हुएसांग ने दरवाज़ा नहीं खोला। उसके हाथ कांप रहे थे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। यानली जंगशा से रोते हुए कहती है, जंगशा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। लान शिचेन बिल्कुल ठीक होंगे। वींग को जैसे ही किसी की स्वॉर्ड ने छुआ, उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उसने वेंचाओ को दूर फेंका। पहले अटैक में वींग और वेंचाओ दोनों ही शॉक हो गए थे, लेकिन दूसरे अटैक में वींग समझ गया था कि सेक्ट लीडर लैन वींग की जिंदगी के बजाय अपने बेटे की नफरत पसंद करेंगे। तीसरे वार में वींग के हाथ से चेंचिंग नीचे गिर गई। वेंचाओ वेंजुलियो से कहता है, अगर वो ओमेगा मरा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, उसे बचाओ। चिंगे जुन वींग से कहते हैं, तुम्हारे पागलपन को रोकने का सिर्फ एक यही तरीका है। इस पर वींग कहता है, क्या आप ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है? इस पर चिंगे जुन कहता है, नहीं तो क्या, तुम देखो खुद को, ये डिमोनिक कल्टीवेशन का पाथ अपनाकर भी तुम खुद को सही कह रहे हो। इसलिए अपनी फैमिली और कल्टीवेशन वर्ल्ड को बचाने के लिए मुझे ये करना ज़रूरी है। वो विंग पर वार करने ही वाले थे कि तभी वांगजी के जिदर ने उन्हें रोक दिया। वांगजुन से कहता है, फादर, क्या आप मेरे मेट को मेरे पास लाइफलेस लाना चाहते हैं? किंगे जुन वांगजी से कहता है कि वो रास्ते से हट जाए। विंग सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड के लिए खतरा है। विंग भी खड़ा होकर वांगजी से कहता है कि वो सेक्ट लीडर लैन से लड़ेगा, इसलिए वो बीच से हट जाए। वांगजी उन दोनों को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। वो कहता है, विंग, वो मेरे फादर हैं, प्लीज़ मेरे लिए रुक जाओ। विंग वांगजी से कहता है, वांगजी, क्या तुम उनके एक्शंस को सपोर्ट कर रहे हो? इस पर वांगजी कहता है, नहीं, तुम दोनों ही मेरी फैमिली हो और मैं तुम दोनों में से किसी को भी हर्ट होते नहीं देखना चाहता हूँ। विंग अपनी चेंजिंग को नीचे करते हुए कहता है, ठीक है, तो मैं ही पीछे हट जाता हूँ। लेकिन सेक्ट लीडर लैन ने विंग पर अटैक कर दिया। वांगजी फिर से उसके बीच में आ गया और उसने वो अटैक खुद पर ले लिया। वांगजी बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था। विंग उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके तालिस्मान जल्दी से काम नहीं कर रहे थे। तभी उसने देखा कि वो वेंजुलियो था जिसने अटैक किया, क्योंकि उसने सेक्ट लीडर लैन की कोर ले ली थी। तभी वहाँ पर मैडम लैन भी लेंचिरेन और कुछ डिसिपल्स के साथ आ गई थी। विंग उन्हें देखकर कहता है, मदर। मैडम लैन विंग को देखकर कहती है, विंग। विंग उनसे कहता है, मदर, आप वांगजी को यहाँ से लेके जाइए। मैडम लैन उससे कहती है, विंग, तुम भी हमारे साथ चलो। इस पर विंग कहता है, अगर मैं आप लोगों के साथ आया तो वो भी हमारे पीछे आएंगे, मुझे उन्हें रोकना है, आप इसे लेकर जाइए। वांगजी विंग को छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, लेकिन विंग के पास अब सिर्फ एक यही रास्ता था। वो वेंचाओ के पास चला गया। वेंचाओ उसकी इंटेंशन समझ गया था। वो उससे कहता है, मुझे मार के कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो युनमंग में तुम्हारी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा डर गया था। वो उससे कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन प्रॉमिस करो कि तुम मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं करोगे। इस पर वेंचाओ कहता है, हाँ हाँ श्योर, एट द एंड हमें तुम ही चाहिए थे। वो लोग विंग को लेकर कहीं आ गए थे। उसका पूरा चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग उसे कहाँ पर लेकर आ गए हैं।
जब विंग को महसूस हुआ कि ये कौन सी जगह है तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वेंचाओ उससे कहता है, तुम्हें सरप्राइज़ पसंद आया? विंग ने देखा कि पूरा लोटस पियर डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैडम यूकी, तो ट्रस्टेड गार्ड यिंजू और जिंजू को वहाँ पर हैंग कर दिया गया था। विंग के हाथ पैर कांपने लग गए थे। वो विश कर रहा था कि उसके पेरेंट्स अलाइव हों। वहाँ पर चारों तरफ डेड बॉडीज थी और सारी जगह ब्लड ही ब्लड था। उसकी नज़र अपनी मदर पर गई जो कि उसके डेड फादर के पास में ही थी। विंग उनके पास गया। वो बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था। विंग मैडम यू से कहता है, मदर ये सब कुछ मेरा फॉल्ट है। मैडम यू से कहती है, वेवुशियन, अगर तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ तुम्हारा फॉल्ट है तो इन सब को मार डालो। विंग रोते हुए अपनी मदर की लैप में अपने हेड को रखते हुए कहता है, मदर कुछ मत कहिए। इस पर मैडम यू उसके चेहरे को पकड़कर कहती है, वेवुशियन, मैं तुमसे नफरत नहीं करती हूँ। मैंने तो तुम्हें तभी माफ़ कर दिया था जब से तुमने अपने भाई बहनों का ख्याल रखना सीखा था, और मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगी अगर तुम आगे भी ऐसा ही करोगे। विंग कंटिन्यूअसली अपने हेड को शेक कर रहा था। मैडम यू उससे कहती है, मेरी सोल तभी पीस में रहेगी जब तुम इन क्रीचर्स को इनके क्राइम के लिए पे करवाओगे। वेंचाओ विंग को खींचकर कहता है, बहुत हो गया है, अब हमें यहाँ से जाना है। विंग अपनी मदर का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन वेंचाओ उसे खींचकर ले गया। मैडम यू के चेहरे पर एक अजीब सी स्मित थी और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। वो अपने मेट का हाथ पकड़ लेती हैं। वो कहती हैं, फेंग मियान, तुम जहाँ भी जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे साथ होंगी। ये कहकर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। 28 आवर्स लेटर वेंशु को वेंचाओ की विक्ट्री की न्यूज़ मिली। उसे मिक्स्ड फीलिंग हो रही थी। वो विंग के वापस आ जाने से खुश तो था लेकिन वेंचाओ के रास्ते से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो वेंचाओ के पास जाकर कहता है, मैंने तुमसे मना किया था ना कि उसकी फैमिली को हाथ मत लगाना। इस पर वेंचाओ कहता है, ब्रदर मैं क्या करता। इस पर वेंशु कहता है, अब तुम्हारी वजह से विंग मुझे हेट करेगा। इस पर वेंचाओ कहता है, तुम मुझसे इस तरीके से बिहेव नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारे टॉय को वापस लेकर आया हूँ। वेंशु उससे कहता है, क्या लान वांग जी मर चुका है? इस पर वेंचाओ कहता है, नहीं वो इंजर्ड है लेकिन उसके सिबलिंग्स जिंदा हैं। तुम उनका यूज़ कर सकते हो उसे कंट्रोल करने के लिए। वेंशु कहता है, वो लोग कहाँ पर हैं? वेंचाओ उससे कहता है, वो लोग चिंगे के निये कबीले में हैं। विंग को धीरे धीरे होश आ रहा था। उसके पास में वेंशु था। विंग उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो। इस पर वेंशु कहता है, विंग तुम जानते हो मैं ये नहीं कर सकता। विंग कहता है, ये प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरा ख्याल रख रहे हो। इस पर वेंशु कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी वजह से मरे हैं। अगर तुम मेरी फीलिंग्स को लौटा देते और यहाँ से नहीं भागते तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तुम्हें एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ। अगर तुम अपने सिबलिंग्स को अब जिंदा देखना चाहते हो तो चुपचाप मेरी बात मानो। विंग पूरी तरीके से गिल्ट से भर चुका था। वो वेंशु से कहता है, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुझे मार डालो। इस पर वेंशु कहता है, जब तक तुम ठीक हो तुम्हारी फैमिली ठीक है। अगर तुमने खुद को हार्म करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारे सिबलिंग्स को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी वहाँ पर एक लेडी आ गई। वेंशु विंग से कहता है, अब हम अपनी शादी वाले दिन मिलेंगे। वो उस लेडी से कहता है, आप इसका ख्याल रखिए। कुछ लोग विंग को तैयार कर रहे थे। विंग अपनी उंगली में वांगजी की रिंग को देखता है लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। वो सोच रहा था कि जिसने भी उसे पहले क्लीन किया था शायद उसने ही उसकी रिंग भी निकाल दी है। विंग खुद को आईने में देखकर सोच रहा था कि जंक्शन मुझे माफ़ करेगा। मेरी वजह से उसका हस्बैंड हर्ट हो गया और उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर कहता है, जल्दी कीजिए वो लोग वेट कर रहे हैं। वो लेडी कहती है, बस हमें उन्हें वेल पहनानी है। वो लोग विंग को लेकर उनके एंसेस्टर हॉल में आए। वहाँ पर वेंस की पूरी फैमिली थी जो कि विंग की मिजरी पर खुश हो रही थी। वहाँ पर विंग और वेंशु की वेडिंग हो गई थी। वेंशु उसका हाथ पकड़कर उसे कहीं ले जाते हुए कहता है, मैंने तुम्हारे लिए एक वेडिंग गिफ्ट प्रिपेयर किया है, तुम देखना चाहोगे? वो उसे लेकर नीचे सेल में चला गया। जैसे ही गार्ड ने डोर ओपन किया विंग शॉक हो गया था
वहाँ पर वेंचिंग और वेनिंग थे, जिनके साथ जानवरों के जैसे बिहेव किया गया था। वेंशु उससे कहता है, आज से ये लोग तुम्हारे स्लेव्स हैं। विंग कुछ कह ही नहीं पा रहा था। तभी वेंशु कहता है, अगर तुम्हें ये नहीं चाहिए तो मैं इन्हें वापस जेल में डाल दूंगा। इस पर विंग कहता है, नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो दोनों अपने साथ चाहिए। विंग सोच रहा था कि उसकी वजह से सबकी जिंदगियां बर्बाद हो गई। विंग कमरे में बैठा हुआ था, तभी किसी ने डोर ओपन किया। विंग कहता है, लानजान। उसके दिमाग में सिर्फ वांग जी ही चल रहा था। वेंशु उसके पास आकर बैठ गया। वेंशु उसे किस करने की कोशिश कर रहा था। विंग ने अपना चेहरा घुमा लिया। ये देखकर वेंशु कहता है, अगर तुमने फिर से मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा जिनकी भी तुम केयर करते हो। विंग को वेंशु के साथ डिस्कस्टिंग फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ वांग जी ही चल रहा था। 3 दिन हो गए थे और जंगशा बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसे उसके सेक्स से कोई भी न्यूज़ नहीं मिल रही थी। तभी मिंगजू उसके पास आता है। वो मिंगजू से कहता है, मेरी फैमिली कैसे है। मिंगजू उससे कहता है, लैन शिचेन और कुछ लैंड डिसिपल्स ठीक हैं। लेकिन वो साइलेंट हो गया था। जंगशा उससे कहता है, लेकिन क्या। इस पर मिंगजू कहता है, सिर्फ गूसू को ही वेंस ने अटैक नहीं किया था, उन लोगों ने युनमंग को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये सुनकर यानली ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई थी। जंगशा खुद को संभाल नहीं पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिंगजू क्या कह रहा है। वो लोग जंगशा को संभालने की कोशिश कर रहे थे। वो उससे कहते हैं, जंगशा तुम्हें स्ट्रांग रहना है, अपने भाई, अपनी बहन और अपने हस्बैंड के लिए, युनमंग जियांग सेक्ट के लिए तुम्हें स्ट्रांग रहना है। वो लोग विंग को लेकर चले गए हैं। विंग फ्लाइट में बैठा ही नहीं था। वेन रूहान ने कुछ पिक्स शेयर की हैं जिसमें विंग वेंशु के साथ है और वो कह रहे हैं कि विंग अब ऑफिशियली वेंस का है। जंगशा खुद को संभालते हुए कहता है, शिचेन कहाँ पर है। मिंगजू से कहता है, शिचेन कोमा में चला गया है, इसलिए उसे हॉस्पिटल में रखा गया है, मैं तुम्हें उसके पास लेकर चलता हूँ। हॉस्पिटल पहुंचकर जंगशा मैडम लैन से मिला। वो कहता है, शिचेन कहाँ पर है। शिचेन के रूम में जाकर वो उसे जगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिचेन वहाँ पर लाइफलेसली लेटा हुआ था। मैडम लैन कहती है, एटलीस्ट शिचेन की कोर सलामत है, वरना वेंजूलियो ने तुम्हारे फादर इन लॉ की कोर ले ली है। जंगशा कहता है, लान वांग जी कहाँ पर है। इस पर मैडम लैन कहती है, वो बेहोश है, जब से उसने विंग की फ़ोटोज़ देखी हैं वेंशु के साथ, वो पागल हो गया है। उसकी बहुत सारी बोन्स टूट रखी हैं, लेकिन फिर भी वो यहाँ से जाना चाहता था, इसलिए नर्स ने उसको बेहोश कर रखा है। विंग से मिलने के लिए वेनिंग और वेंचिंग आए हुए थे। जैसे ही विंग ने उन्हें देखा, वो खुद को रोक नहीं पाया। वो उनको हक करके बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया था। विंग के अंदर अब बिल्कुल भी लड़ने की हिम्मत नहीं बची हुई थी। वेनिंग विंग को उसके बेड पर बिठाता है और वेंचिंग वेंशु के साथ बात कर रही थी। वेंशु ने वेंचिंग को सब कुछ बता दिया था। वो कहता है, उसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, अगर वो यहाँ से नहीं जाता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। वेंचिंग यानली और जंगशा के बारे में सोच रही थी। वेंशु कहता है, उसके भाई बहन तो ठीक है, लेकिन मैं कह नहीं सकता कि वो कब तक रहेंगे। वो वेंचिंग की तरफ एक स्माइल करता है। विंग की सिचुएशन देखकर वेंचिंग को बहुत ज़्यादा सैड फील हो रहा था। वेनिंग कहता है, शिजे कि मास्टर वे ठीक हो जाएंगे। इस पर वेंचिंग कुछ भी नहीं कहती, वो सिर्फ विंग को ही देखे जा रही थी। शिचेन को भी वो लोग अब घर लेकर आ गए थे। जंगशा हर समय शिचेन के साथ ही था। मिंगजू जंगशा के पास आकर उसे कुछ देता है। वो उसकी मदर का जीरियान था। जंगशा ने कहा, तुमने उन्हें कहाँ पर दफनाया है। इस पर मिंगजू ने कहा, उनके फैमिली टॉम में। जंगशा ने उसे थैंक यू किया। ऐसे ही बहुत सारे दिन बीत गए थे। विंग की तबीयत कुछ ख़राब रहने लग गई थी। उसे डिजी फील हो रहा था। वेंचिंग उसके पास आकर कहती है, तुम ठीक हो, लाओ मैं तुम्हें चेक करती हूँ। वो वेनिंग से कहती है वो दरवाज़ा बंद करे। उसने विंग का हाथ पकड़कर उसकी पल्सेस चेक की। वेंचिंग कहती है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है, कि तुम्हें उल्टी जैसा या फिर चक्कर आ रहे हैं या तुम्हारे अब्डोमेन में दर्द हो रहा है। इस पर विंग कहता है, हाँ यही हो रहा है।
वेंजिंग उससे कहती है, और तुम्हें क्या लगता है ये क्यों हो रहा है? इस पर विंग कहता है, शायद तुम्हारा भाई वांग जी नहीं है और मुझे उसे देखकर डिस्गस्टिंग फील होता है। इस पर वेंजिंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें किसी ट्रस्टेड डॉक्टर के पास दिखाऊंगी। कमरे से बाहर आकर वेंजिंग से पूछता है, शिजे क्या कोई प्रॉब्लम है? इस पर वेंजिंग कहती है, मुझे लगता है। वो कुछ सोच रही थी। वो कहती है, मुझे लैब में जाकर विंग पर कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही मैं कुछ कह सकती हूँ। ये सुनकर वेंजिंग कहता है, लेकिन आपने तो कहा था कि आप उन्हें किसी दूसरे डॉक्टर के पास दिखाएंगी। वेंजिंग कहती है, इस मामले में मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ। वेंजिंग कहता है, शिजे आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये प्रेगनेंसी है तो हम प्रेगनेंसी किट यूज़ कर सकते हैं। वेंजिंग कहती है, नहीं, इसमें भी रिस्क है। अगर सच में विंग प्रेग्नेंट हुआ तो हम उस बच्चे की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं। हाय एवरीवन। तो हाँ यार, इसका ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा सैड था और इसके कुछ पार्ट्स हैं जो कि सैड होंगे, पर अगेन यार सैडनेस के बाद ही तो हैप्पीनेस आती है। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।